आईपीएल 2026 स्टार्ट होने वाला है और हर साल की तरह हाइप अलग लेवल पे है। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग सवाल है, कौन सी टीम सबसे बैलेंस स्क्वाड लेकर आ रही है? ना सिर्फ स्टार पावर, ना सिर्फ बिग नेम्स, रियल बैलेंस। अगर आप रीसेंट सीजन्स देखो, ट्रॉफीज उन टीम्स ने जीती हैं जिनके पास सिर्फ एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं थी, उनके पास रोल क्लैरिटी, बॉलिंग डेप्थ और प्रेशर में काम डिसीजन मेकिंग भी था। मुंबई इंडियंस जब पीक पे थे, रोहित शर्मा एंकर रोल में 130-140 स्ट्राइक रेट पे स्टेबिलिटी देता था और डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह 7 के नीचे इकोनॉमी मेंटेन करता था। ये होता है बैलेंस। 2026 में 3 टीम्स स्पेशली स्ट्रांग लग रही हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, एमआई, सीएसके और जीटी। आरसीबी और केकेआर भी डेंजरस हैं, लेकिन उनका बैलेंस थोड़ा कंडीशनल लगता है, पिच और मैचअप्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एमआई की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस हिस्टोरिकली टॉप हैवी नहीं रहे। रोहित शर्मा का एंकर रोल, अग्रेसिव ओपनर पार्टनर, मिडिल में फिनिशर और बॉलिंग में बुमराह जैसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। अगर बुमराह डेथ में 18th और 20th ओवर डालता है और उसका डेथ इकोनॉमी 7.58 के अराउंड रहता है, तो ऑटोमेटिकली 10-12 रन्स का एडवांटेज मिलता है क्लोज गेम्स में। कंपेयर दैट टू आरसीबी। आरसीबी का स्ट्रक्चर ऑफन कोहलीज कंसिस्टेंसी पे बिल्ट होता है। विराट कोहली पावर प्ले में 135-145 स्ट्राइक रेट पे स्टेबिलिटी देता है, लेकिन अगर अग्रेसिव ओपनर अर्ली आउट हो जाए तो मिडिल ओवर्स में स्लो डाउन रिस्क रहता है। आरसीबी का प्रॉब्लम हिस्टोरिकली टॉप हैवी स्ट्रक्चर रहा है। अगर टॉप 3 चल गए तो 200, अगर नहीं चले तो कोलैप्स रिस्क। अब जीटी पे आते हैं। शुभमन गिल एज एंकर, हाई एवरेज, कंट्रोल्ड अग्रेशन। गिल का अप्रोच रोहित से सिमिलर लग सकता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि गिल मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेशन लेट करता है। जीटी का स्ट्रक्चर ऑफन बॉलिंग हैवी होता है। अगर उनके पास एक 8 इकोनॉमी का पावर प्ले बॉलर और एक 7.5 डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, तो वो 160 डिफेंड कर सकते हैं। सीएसके का मॉडल अलग है। एमएसडी कैप्टनसी के थ्रू रिस्क मिनिमाइज करता है। सीएसके हिस्टोरिकली स्पिन फ्रेंडली कॉम्बिनेशंस बनाता है। चेपॉक टाइप सर्फेसेस पे उनका स्पिन स्ट्रेंथ केकेआर के पेस अटैक से ज्यादा इफेक्टिव होता है। सीएसके का फोकस स्ट्राइक रेट से ज्यादा मैच सिचुएशन पे होता है। वो 180 चेज करते वक्त पैनिक नहीं करते। अब अगर प्योर बैलेंस की बात करें तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? 1. टॉप 6 में कम से कम 3 प्लेयर्स जो 140 प्लस स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हों। 2. एटलीस्ट 5 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शंस। 3. डेथ ओवर्स में एक रिलायबल स्पेशलिस्ट। 4. कैप्टन जो डेटा ड्रिवन फील्ड प्लेसमेंट्स करे। एमआई इज बैटिंग डेप्थ वर्सेस आरसीबीज टॉप हैवी स्ट्रक्चर। क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। एमआई 7th नंबर तक बैट करा सकती है, आरसीबी ऑफन 5th विकेट के बाद फ्रेजाइल हो जाती है। सीएसके स्पिन स्ट्रेंथ वर्सेस केकेआर स्पेस अटैक। पिच डिपेंडेंट कॉन्ट्रास्ट है। अगर ईडन गार्डन्स पे ड्यू फैक्टर हाई है तो केकेआर पेस इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन स्लो पिच पे सीएसके एडवांटेज। हेड टू हेड पैटर्न्स भी इंटरेस्टिंग हैं। लास्ट फ्यू सीजन्स में एमआई वर्सेस आरसीबी मैचेस ऑफन हाई स्कोरिंग रहे हैं, लेकिन एमआई ने क्लोज चेजेस ज्यादा जीते हैं बिकॉज उनका लोअर ऑर्डर कंपोज्ड रहा है। अब एक डेटा ड्रिवन रिस्क फैक्टर देखो। अगर टीम का पावर प्ले बैटिंग एवरेज 45 प्लस है और रन रेट 9 के ऊपर है तो वो अर्ली कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेती है, लेकिन अगर उनका डेथ बॉलिंग इकोनॉमी 10 प्लस है तो वो एडवांटेज वेस्ट हो जाता है। बैलेंस का मतलब ये है कि दोनों फेजेस स्ट्रांग हो। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं इस सीजन पूरा स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन करूंगा। पावर प्ले मैचअप्स, स्पिन वर्सेस पेस एडवांटेज, कैप्टनसी डिसीजंस, टॉस इंपैक्ट प्रोबेबिलिटीज सब कवर होगा। और एक और चीज, हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1-2 लोगों को 1000 रुपीज का गिव अवे मिलेगा। सिर्फ विनर प्रिडिक्ट करना इनफ नहीं होगा, मुझे लॉजिकल टैक्टिकल एनालिसिस चाहिए होगा। स्मार्ट क्रिकेट ब्रेन्स को रिवॉर्ड मिलेगा। कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। 1. अगर एमआई का रोहित शर्मा एंकर रोल प्ले करता है और सामने जीटी का शुभमन गिल सिमिलर रोल में है, तो कौन सी टीम मिडिल ओवर्स में बेटर एक्सेलरेशन पोटेंशियल रखती है और क्यों? सीएसके का स्पिन हैवी अटैक अगर आरसीबी के अग्रेसिव टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट आए तो पावर प्ले के बाद ओवर 7 to 15 किस टीम का टैक्टिकल एज ज्यादा होगा और क्यों? बुमराह वर्सेस किसी भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट फ्रॉम केकेआर, प्रेशर सिचुएशन में किस बॉलर का स्किल सेट 18th to 20th ओवर में ज्यादा रिलायबल है और किस कंडीशन में रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस एनालिसिस पे आते हैं। केकेआर का स्क्वाड इंटरेस्टिंग है, उनका पेस अटैक अग्रेसिव है। अगर उनका पावर प्ले बॉलिंग इकोनॉमी 7.5 के अंडर रहता है तो वो अर्ली ब्रेक थ्रूज क्रिएट करते हैं,
लेकिन उनकी बैटिंग कभी कभी ओवर अग्रेसिव हो जाती है। स्ट्राइक रेट हाई होता है लेकिन कंसिस्टेंसी फ्लक्चुएट करती है। आरसीबी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ कोहलीज कंसिस्टेंसी वर्सेस अग्रेसिव ओपनर्स का मिक्स है। लेकिन अगर कोहली 50/40 टाइप इनिंग्स खेलता है और बाकी एक्सेलरेट नहीं करते तो टोटल 175 पे रुक सकता है। मॉडर्न आईपीएल में 190 टू 200 सेफ जोन हो चुका है। जीटी का बॉलिंग यूनिट प्रेशर क्रिएट करता है। अगर गिल एंकर करता है और मिडिल ऑर्डर 160-170 का स्टेबल टोटल सेट करता है तो उनका बॉलिंग डिफेंड कर सकता है। लेकिन अगर अर्ली विकेट्स गिर गए तो उनका रिकवरी मॉडल एमआई जितना स्ट्रांग नहीं लगता। सीएसके का बिगेस्ट एसेट डिसीजन मेकिंग है। धोनी मैचअप्स रीड करता है। अगर लेफ्ट हैंडर क्रीज पे है वो इमीडिएटली ऑफ स्पिनर इंट्रोड्यूस करेगा। ये माइक्रो डिसीजंस लॉन्ग टर्म में 8 to 10 रन्स का स्विंग क्रिएट करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग से देखो तो मोस्ट बैलेंस स्क्वाड यूजुअली वो होती है जिसके पास बैटिंग कोलैप्स इंश्योरेंस और बॉलिंग रिकवरी ऑप्शन दोनों हों। एमआई हिस्टोरिकली इस कैटेगरी में स्ट्रांग रहा है। जीटी बॉलिंग स्टेबिलिटी के थ्रू क्लोज है। सीएसके एक्सपीरियंस फैक्टर से क्लोज है। आरसीबी और केकेआर एक्सप्लोजिव टीम्स हैं, लेकिन उनका वेरिएंस ज़्यादा है, हाई अपसाइड हाई रिस्क। अगर मुझे प्योरली स्ट्रक्चरल बैलेंस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करना हो तो एमआई और जीटी टॉप 2 लग रहे हैं। सीएसके टैक्टिकल इंटेलिजेंस के थ्रू कंपनसेट करेगा। आरसीबी और केकेआर एक्सप्लोजिव हैं, लेकिन स्टेबिलिटी का सवाल रहेगा। इस सीजन में कैप्टनसी रोल और भी इंपॉर्टेंट होगा। डेटा यूज करने वाले कैप्टन्स मैचअप्स पे गैम्बल नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, वो क्लोज गेम्स जीतेंगे। रिमेंबर, आईपीएल ट्रॉफी सिर्फ स्टार प्लेयर्स नहीं जितवाते। रोल क्लैरिटी, डेथ ओवर्स कंट्रोल और मिडिल ओवर्स एक्सेलरेशन ट्रॉफी जितवाता है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? कौन सी टीम सबसे बैलेंस लग रही है और क्यों? लॉजिकल ब्रेकडाउन के साथ कमेंट करो। सीजन लॉन्ग टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।